सच तो ये है कि इस देश के लोग आरक्षण से नहीं बल्कि अपनी कमजोर याददाश्त से परेशान हैं। ये भूल जाते हैं कि भारत में सदियों से दलितों के साथ हो रहा भेदभाव उनकी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं बल्कि उनकी जाति के कारण है। जाति ने जो घाव छोड़े हैं उन्हें किसी बैंक अकाउंट से नहीं भरा जा सकता। पिछले हफ्ते की एक घटना आपके सामने रखना जरूरी है। यह एक क्लास 1 दलित अधिकारी की कहानी है, एक आईपीएस अधिकारी की कहानी। इनका नाम है वाई पूरन कुमार। मूलतः तेलंगाना के रहने वाले पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के 6 दिन बाद 13 अक्टूबर को जब हम यह टिप्पणी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय तक पूरन कुमार का न तो पोस्टमार्टम हुआ है न ही उनका अंतिम संस्कार हो सका है। यह एक क्लास 1 दलित अधिकारी की स्थिति है इस देश में। अपने आत्महत्या नोट में पूरन कुमार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के ऊपर कथित तौर पर जातिगत उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड आईजी वाई पूरन कुमार सिंह ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने घर पर खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट और 1 पेज की वसीयत भी पीछे छोड़ी। वहीं सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 15 मौजूदा व पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। पूरन कुमार एक दलित होने के कारण अपने उत्पीड़न की बात लंबे वक्त से करते आ रहे थे। अब शत्रुजीत कपूर की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनका परिवार अड़ा हुआ है, लेकिन बड़ी मुश्किल से कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। फिर हल्की फुल्की धाराएं दर्ज कर ली गई थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद SC/ST एक्ट की धाराएं कपूर के खिलाफ दर्ज हुई हैं। गौरतलब है कि इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी तुरंत होती है और ये गैर जमानती भी होता है। 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन न तो अंतिम संस्कार हुआ है, न ही पोस्टमार्टम और न ही आरोपित शत्रुजीत कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई। हरियाणा के सियासी हलकों में एक खुसर फुसर बहुत तेजी से फैल रही है कि शत्रुजीत कपूर के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हाथ है और उनकी वरदहस्त के कारण वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में अक्षम पा रहे हैं। एक आईपीएस अधिकारी है, दूसरा इस देश का चीफ जस्टिस है। ये घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि भारत में आप गरीबी से भले ही निजात पा जाएंगे, मगर जातिगत भेदभाव आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते, मरने के बाद भी नहीं।